हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और फिर मैं पूजा पाठ हो गया था, मैं आ गई थी किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो वही मैं कर रही हूँ। और फिर अगर मैं मतलब जग जाएंगे तो पहना देंगे, अगर नहीं तो मैं खुद ही कर लूँगी। अगर वो जग जाते हैं तो उन्हीं से मैं बोल देती हूँ तो वो कर देते हैं, अगर नहीं करते तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो इसलिए ना बच्चों को मतलब भेज देती हूँ कि नहाने धोने के लिए, तब तक मैं इधर कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो मैंने आटा लगा के रख ली थी पहले, पूजा करने से पहले। और फिर मैं मतलब नहा धोआ के पूजा कर लेती हूँ, फिर आटा लगा के लेती हूँ, फिर मैं तुरंत मतलब चाय पानी चढ़ा देती हूँ इधर। और फिर तैयारी कर लेती हूँ, सेब कट कर लेती हूँ, अनार छील के बच्चों के लिए रख लेती हूँ, टिफ़िन वगैरह मतलब निकाल के रख लेती हूँ, बोतल वोटल पानी वानी सबकी मतलब कोई भाग दौड़ मतलब ना करना पड़े, जो मतलब हो जाता है अच्छे से उसे मैं कर लेती हूँ। सामान सब मतलब मैं किचन में स्लैब पे ही रख लेती हूँ कि मुझे मतलब सारा सामान मिल जाए ना, भागम दौड़ी ना करना पड़े। और फिर मैं बनाई थी पूड़ी बच्चों के लिए और पनीर की सब्जी। बच्चे बोले थे ना कि पनीर की सब्जी ले जाना है, मैं बोली थी ना पराठे बना देती हूँ, तो आर्यन अथर्व ने कहा कि नहीं सब्जी और पूड़ी बना दो, मैं पराठे लेकर नहीं जाऊँगा। तो फिर वही मैं बना दी थी, फिर बन गया था। तो मैं हल्का ना मतलब सूखा कर दी थी कि सूखा हो जाए ना थोड़ा, नहीं तो मतलब गिर जाता है टिफ़िन से, तो इसलिए मैं सूखा कर दी थी। और फिर बच्चों का लंच मतलब रख रही हूँ, टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो फ्रूट और अनार मतलब छील के पहले ही रख लेती हूँ, क्योंकि दिक्कत हो जाती है ना, तो फिर इसीलिए कि जल्दबाजी हो जाती है। बच्चों का बोतल में भर के रख ली हूँ। और फिर सब्जी उब्जी पूड़ी उड़ी में रख दी थी, फ्रूट भी रख दी हूँ। और भी बच्चों को खिलाना है। आथर आज रो रहा है, वो बोल रहा था जल चढ़ाने के लिए, मतलब जल चढ़ाने तो वैसे दोनों बच्चे मेरे जाते हैं। तो आज लोटा मतलब खाली नहीं था, तो मैंने कहा गिलास से ले जाओ, बड़ा वाला गिलास था, तो मैंने कहा उससे ले जाओ पानी मतलब जल चढ़ा दो। तो वो रो रहा था कि नहीं ले जाना है मुझे, मैं लोटे में लेके जाऊंगा, इसीलिए वो रो रहा था। तो मैं बोल रही थी कि लोटा जाके, मैं भगवान जी का मतलब जल चढ़ाने गई थी ना, तो लोटा वहीं मतलब मंदिर में ही भूल गई थी, तो मैंने कहा लोटा ले आओ और मैं जल उसमें डाल दूँ और तुम जल चढ़ा के आओ। तो बोल रहा था कि मैं, उसका मतलब था ना मैं जाके लाऊं फिर उसको जल दूँ चढ़ाऊं। तो मैं टिफ़िन पैक कर रही थी, तो मैं बोल रही थी कि कर लो, बोल रहा था कि वो फिर रो रहा था, गया चादर ओढ़ के लेट गया कि ना मुझे जाना है और स्कूल भी नहीं जाना है, ना कपड़े पहनना है, ना जल चढ़ाना है। तो किसी तरह से मतलब जल वल चढ़ा के कपड़े उपड़े पहना है, बहुत मुश्किल से आज रोने लगा था। फिर मैं भगवान जी को भोग वोग चढ़ाई थी, फिर भोग चढ़ा के बच्चों को खाना खिला के स्कूल भेज दी हूँ। फिर मैं लग गई थी बर्तन धोने के लिए, बर्तन धो लूँगी ना, थोड़ा बहुत किचन का रैक भी साफ़ करना है। नीचे वाला रैक ना उसमें चूहे घुस जाते हैं ना, तो सामान रख दो तो कट कर देते हैं, तो वही फैला हुआ था तो दिखा, तो मैंने कहा अब उसको साफ़ कर लूँगी। साफ़ करके फिर मैं झाड़ू वाड़ू मतलब लगा के उधर उधर मतलब मैं झाड़ू वाड़ू पहले लगा के बेड वेड सही कर लूँगी, फिर मैं इधर करूँगी। कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि मतलब दोपहर का खाना भी बनाना रहेगा ना, तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना तो टाइम मिल जाता है, झाड़ू पोछा तो सुबह ही हो जाता है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं इधर किचन सा मैंने सही करके फिर बर्तन वर्तन धो के तब उधर चली गई थी सही करने के लिए। तो उधर मैं धो धा के आ गई थी, बिस्तर उस्तर मतलब सेट कर ली थी, जो झाड़ू वाड़ू लगाना था लगा ली थी, और कपड़े बाथरूम में रख दी हूँ, अभी नहीं धोई हूँ, इधर साफ़ सूफ कर लूँगी फिर जाऊँगी मैं उधर कपड़े धोने के लिए। और आयरन का बोतल वोटल था ना, तो जो पुराना बोतल था तो उसको भी निकाल ली हूँ कि उसको भी साफ़ कर दूँगी। जैसे बच्चों के पास जब भी जाते हैं ना तो बोतल वोटल ले आते हैं, एक दो बोतल तो एक्स्ट्रा ही रहता है, जैसे भूल भी जाते हैं तो जैसे स्कूल आधा तो स्कूल में भूल जाता है तो उसको दूसरी बोतल देनी होती है, तो इसलिए ना वो बोतल वैसे ही रखे रहते थे, तो मैंने उनको धो ली हूँ कि मतलब कभी ज़रूरत पड़ जाए ना तो साफ़ सुथरा रहे। ये सारे सामान मैं निकाल ली हूँ, निकालने के बाद इसको मैं झाड़ के अच्छे से मैं साफ़ करूँगी। और सामान हटा के ना इसके जो नीचे का था ना उसको भी साफ़ करना है।
फिर ये एक रैक रह गया है, एक रैक को मैं बाद में हटाऊंगी, उसको धोऊंगी। अभी हमारे यहाँ पूजा होने वाली है, मतलब हो अभी मतलब है टाइम है, तो लेकिन मैं धीरे धीरे से सफाई करना चालू कर दूँ। किचन की इतनी मतलब ज़्यादा सफाई करनी हो जाती है कि क्या बताऊँ। और सामान भी बहुत होते हैं ना, तो मतलब एक साथ में पूरा साफ़ नहीं हो पाता है, तो थोड़ा थोड़ा मैं साफ़ करने पे लग गई हूँ कि मैं जब साफ़ तो ऊपर का डिब्बा वगैरह साफ़ करना होगा, और फिर उसको धोने में ना टाइम चला जाता है, काफ़ी टाइम चला जाता है। तो रैक साफ़ रहेगा ना, तो उसको केवल पोंछ पाछ देंगे तो अच्छे से वो भी साफ़ हो जाएगा। और सब डिप क्लीन करने में लग जाओ ना तो पूरे दिन चले जाते, बहुत टाइम चला जाता है। तो इसलिए ना मैं थोड़ा थोड़ा साफ़ करने पे लग गई हूँ, और फिर साफ़ कर लूँगी अच्छे से। तो एक रैक, दो रैक मैं साफ़ की हूँ, एक बर्तन वाला, एक सामान वाला। ये सब्जी वाला रैक ना, इसमें आलू ज़्यादा था और टाइम भी कम था, तो मैंने कहा जितना कर पाऊँगी उतना कर लूँगी, फिर मैं बाद में उसको कर लूँगी, कल कर लूँगी, या मतलब किसी दिन और कर लूँगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करने पे लग गई हूँ कि मतलब थोड़ा थोड़ा साफ़ सफाई हो जाए। किचन में तो ज़्यादा साफ़ सफाई ही होना चाहिए, और इसमें ना बहुत ज़्यादा गंदगी फैला देते हैं चूहे। कहाँ सामान रखो क्या करो, कहीं कट कर देते हैं, कितना भी मतलब सामान होता है ना, तो उसको पैकेट में होता है ना, वो भी कट कर देते हैं, गिरने लगता है। तो उसको जैसे सामान कोई मंगाओ, थोड़ा डिब्बे में रखो, थोड़ा मतलब बच जाता है ना, तो उसको ऐसे पैकेट में बंद करके रख दो, तो वो भी कट कर देते हैं सामान, मतलब ख़राब ही कर देते। तो इसलिए मैं डिब्बे मतलब बहुत गंदे हो गए थे, देखो मतलब बहुत सारे सामान हो गए थे गंदगी। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, पूरा डिब्बे को साफ़ करके फिर रख दूँगी। फिर ये सूख जाएगा ना, फिर मैं इसको पोंछ के साफ़ कपड़े से फिर मैं इसको रखूँगी, क्योंकि मतलब सूखा रहेगा ना तो फिर सामान रखो तो ख़राब नहीं होगा। बीच बीच में साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि गंदगी गंदा तो वैसे भी हो जाता है, और चूहे और गंदा कर देते हैं कि क्या बताएं। मतलब जैसे कोई चने वगैरह थोड़ा बच गया है, या छोले वाले चने हैं, कुछ भी रख दो ना तो उसको कुतर कुतर के ख़राब कर देते हैं। आधा से ज़्यादा तो ऐसे ही ख़राब चला जाता है। और फिर उसको इसलिए ना मैं रखती नहीं हूँ, थोड़ा मंगाती हूँ कि मतलब, और जो डिब्बे में आता है ना उसको डिब्बे में कर देती हूँ, और उसको मतलब जो थोड़ा बचता है ना उसको मैं बना लेती हूँ, कि ख़राब हो जाएगा तो फ़ायदा ही क्या है। फिर डिब्बे में धोते गई हूँ साबुन से, और फिर उसको पानी से भी धो के नीचे कर दी हूँ, और फिर नीचे का मतलब पानी गिर जाएगा ना, फिर उसको हटा के दूसरे साइड में कर दूँगी, क्योंकि नीचे का भी किचन पोंछना है। तो उसको जैसे पानी वानी गिरता है ना सर, जैसे डिब्बे हो कुछ भी हो, तो यहाँ पे धो ना तो नीचे पूरा किचन मतलब चिपचिप हो जाता है, गीला हो जाता है। तो इसको ना मैं अच्छे से साफ़ करूँगी नीचे का भी पोर्शन, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने कहा यहीं धो लेती हूँ। और ऊपर का स्लैब भी पोंछूँगी सारा, पोंछ के फिर मैं मतलब कपड़े वपड़े धो के फिर मैं खाना पानी का बनाऊँगी। अभी मैं मतलब बच्चे चले गए थे ना, तो ऐसे में लग गई थी साफ़ सफाई करने के लिए, तो मेरा मतलब टाइम से हो गया था। जैसे कोई काम टाइम से चालू कर दो ना तो टाइम से हो जाता है। उधर भी झाड़ू पोछा सुबह हो गई थी, और उधर में जब बच्चे चले गए तो उधर में बिस्तर सही करके झाड़ू वाड़ू लगा के कपड़े जो धोने थे थोड़े बहुत उसको बाथरूम में डाल दी हूँ, और सारा बटोर के रख दी हूँ मशीन में, क्योंकि मशीन लगाऊंगी ना तब धोऊंगी, आज मशीन नहीं लगाऊंगी। अभी थोड़े कपड़े हैं, थोड़े और हो जाएंगे ना तो फिर उनको लगाऊंगी। और फिर मैं इधर मतलब मेरा रैक वाला साफ़ हो गया था। इधर जो बर्तन है ये मतलब कम ही यूज होते हैं, तो मैं इसी रैक में लगा के रखती हूँ ना, कि जैसे कोई आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कुछ भी हो, कोई चीज़ की ज़रूरत हो ना तो तुरंत निकल आए, तो इसीलिए यहाँ पे रखी हूँ ना। तो मतलब गंदा हो गया था, धूल वूल मतलब जम गया था, तो इसको मैं मतलब साफ़ करने पे लग गई हूँ। जैसे इसको कोई सामान किचन में रखो ना तो थोड़े थोड़े दिन पे साफ़ करते रहो ना तो अच्छा होता है, क्योंकि हम मतलब 4 ही लोग हैं, 2 बच्चे हैं, मैं हस्बैंड, तो मतलब वही नहीं होता है ना, कोई ज़्यादा बर्तन यूज नहीं होता है। बच्चों के टिफ़िन वगैरह कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो एक एक लेकर जाते हैं ना तो और रखे रहते हैं, तो उनको भी साफ़ करना होता है।
कि उसको भी साफ़ सूफ करके, जैसे दूसरा एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना, उसको भी बीच बीच में साफ़ करते रहो, तो जैसे कभी ज़रूरत पड़ जाए तो बच्चे उसमें भी लेकर जा सकते हैं, या मतलब कहीं जाना हो तो खुद भी उस पे लेकर जा सकते हो। तो वही मतलब सारे थे ना, तो इस रैक में मैं रखे रहती हूँ। जो कम यूज़ वाले बर्तन होते हैं ना, तो इसमें करके मैं नीचे कर देती हूँ, तो रखे रहते हैं आराम से। और फिर मैं पूरा मतलब उसको धोने के बाद इसको अच्छे से साफ़ कर ली हूँ रैक को। इसका पानी भी निकाल दूँगी, फिर इसको लगा दूँगी। फिर सारे बर्तन इसमें मतलब जो लगाने वाले हैं सारे लगा दूँगी। इसे जालीदार है ना, सारे पानी मतलब आप से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है निकलने में, तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। और फिर मैं कटोरी से पानी ला के इस पे अच्छे से धो रही हूँ, क्योंकि उसमें सिंक में बर्तन भरे हुए हैं ना, तो अच्छे से धो नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैं पानी से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, और जो पानी निकलता है उसको सिंक में डालती जा रही हूँ। तो सारे मैं अच्छे से साफ़ करके धो धा के इसमें मैं लगाती जाऊँगी। मतलब जैसे कोई सामान धो साफ़ करो, अच्छे से साफ़ हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा किचन एकदम से पूरा साफ़ क्लीन हो गया था। और फिर मुझे ना अब भी खाना भी बनाना है, तो साफ़ करते करते ना थोड़ा टाइम चला जाता है। फिर कपड़े धोने पे आ गई थी, कि मैं कपड़े थोड़े बहुत होते हैं बच्चों के और थोड़े बहुत मेरे होते हैं। हस्बैंड जी गए हैं जल चढ़ाने के लिए मंदिर, तब तक वो मंदिर से आएंगे, तब तक मेरा आधा से मतलब सारा काम ख़त्म हो जाता है, पर दोपहर का होता है। तो मैं सारे काम ख़त्म करके ना थोड़ी देर में बैठती हूँ। बैठ के मैं थोड़ा देर मतलब मोबाइल वगैरह चलाती हूँ, वीडियो एडिट कर लेती हूँ। और जिस दिन नहीं हो पाता है उस दिन मैं बाद में करती हूँ। बच्चे मतलब आ जाते हैं ना, उसके बाद में एडिट करती हूँ, तो अपना व्यूज़ वगैरह देख लेती हूँ, यही सब देख लेती हूँ। हस्बैंड जी आ जाते हैं ना, तो थोड़ा मतलब बैठ के गप्पे सप्पे लड़ा लेते हैं, फिर मैं काम पे लगती हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए। और आज मैं ना थोड़ा जल्दी बनाने पे लगूँगी, क्योंकि मुझे ना भरुआ वरुआ बनाना है, कलौंजी वो भिंडी का और करेले का। भिंडी का तो आर्यन को वो मतलब ये कलौंजी बहुत पसंद है, तो उसको मतलब बोल रहा था बनाने के लिए, तो मैंने कहा बना लूँगी। और पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं प्याज, अदरक, मिर्ची और ये खड़े मसाले ना एक में डाल के मैं इसको पीस लूँगी। मुझे खड़े मसाले मतलब पीस के डालती हूँ ना, तो मुझे टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं फ्राई करके डालती हूँ ना, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं ना पीस लेती हूँ। टमाटर कट करके रखी हूँ साइड में, उसको भी पीस लूँगी। इधर मैं करेले मतलब छील के बॉयल होने के लिए रख दी हूँ, तो जिसमें फरे उबालते हैं उसी छन्नी में मैं रख दी थी, तो अच्छे से मतलब बॉयल हो गए हैं, उनको साइड में कर दी हूँ। और फिर मैं मसाले भूनने पे लग गई हूँ। तेल गरम हो गया था, उसमें मैं जीरे डाली थी, फिर जीरे चटक गए हैं, तो जो मैं पेस्ट बना के रखी थी प्याज वगैरह का, उसको मैं अच्छे से खूब भून लूँगी। और जब ये भून जाता है ना, तो अच्छे से जितना तेल छोड़ने लगता है, तो अच्छे से जब भून लो ना, तो मतलब कोई भी सब्ज़ी बनाओ, पनीर है या कोई कुछ भी बनाओ, तो बहुत अच्छे से मतलब बन जाते हैं, और मतलब खाने में भी अच्छे लगते हैं। फिर मेरे प्याज वगैरह भुन गए थे मसाले, उसमें मैं बेसिक सारे मसाले ऐड की हूँ। और पनीर मैं ना छोले मसाले में डाल दी थी, क्योंकि मेरे पास मसाले नहीं थे पनीर में डालने वाला, तो ख़त्म हो गए थे, तो मैं छोले वाले मसाले डाल दी थी, तब भी मतलब टेस्ट अच्छा आया था, खाने में अच्छा लगा था। मैं नहीं रहता है ना, तो मैं छोले मसाला ऐड कर देती हूँ। जैसे राजमा मसाला ख़त्म हो जाता है, तो मैं उसमें भी डाल देती हूँ। मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ, और अच्छा भी आता है, कोई मतलब वो नहीं है। और उधर मतलब जैसे मसाले भून रहे हैं, मेरा चावल भी बन गया था। इधर मैं भरुआ बनाने के लिए रख रही हूँ, तो मैं मसाले पहले से ही मतलब कलौंजी में भरने के लिए मसाले तैयार करके रखी थी। तेल कढ़ाई में रख दी हूँ, गरम हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी पहले भिंडी का मतलब बना लूँगी। भिंडी पकने में ना जल्दी से पक जाता है, टाइम नहीं लगता है। और करेले वाला होता है ना, तो उसमें टाइम लगता है, तो उसको धीरे धीरे मतलब आँच पे ना पकाना होता है, तो सिम पे करके फिर उसको पकाओ ना, तो देर से लगता है, तो जल्दी मतलब तेज़ कर दो ना, तो मतलब जलने पे हो जाता है, नीचे से कच्चा हो जाता है।
और सिम पे करो ना तो अच्छे से पक भी जाता है और थोड़ा कुरकुरे बन जाते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। और फिर मैं भिंडी रख दी थी भर के, तो इधर भिंडी बन रहा है, उधर मैं करेले का भर लूँगी, उसको भर के रख दूँगी और उधर मसाले भी चेक करती रहती हूँ कि मतलब वो भी बनता रहे। तो मेरा मतलब उधर मसाले भून रहे हैं अच्छे से और इधर मेरा भिंडी की मतलब बन भी गई है। भिंडी बन रही है क्योंकि मसाले भूनने में टाइम लगता है और भिंडी ना बहुत जल्दी बन जाता है। मुझे मसाले ना खूब भूनो तो ही अच्छा लगता है। सब्जी उब्जी मैं डेली बनाती हूँ ना, तो मैं अच्छे से खूब भून लेती हूँ फिर ही बनाती हूँ। अब मैं इधर करेले रख दूँगी और फिर इसको ढक दूँगी सिम पे करके, ये पकता रहेगा। फिर मैं उधर अपना पनीर वाला प्रोसेस देखूँगी कि मसाले कैसे मतलब हैं। तो उधर मैं एक बार चला के फिर इधर मैं दोबारा से इसको पलट रही हूँ कि ये पलट जाए अच्छे से, फिर मैं उधर लग जाऊँगी। फिर मेरे मसाले भी अच्छे से बन गए थे, इसमें मैं मटर डाल के, नहीं तो दुकान पे चले जाएंगे ना तो अच्छे से मतलब थोड़ा मतलब दुकान पे चले जाते हैं ना तो टाइम लगता है, जल्दी आ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं बोल के रखी थी कि खाना लमसम बन भी गया है, खा के जाना आराम से कि कोई दिक्कत ना रहे, मुझे बार बार फ़ोन वोन ना करना पड़े। तो इसलिए वो मतलब अभी हैं बैठे हैं। तो वो चले मतलब मंदिर से आए थे, फिर मैं इधर लग गई थी तो फिर दुकान पे चले गए थे। तो दुकान पे मतलब देखते रहते हैं ना, मतलब रखे हुए हैं वो, तो वो दुकान देख रहे हैं। एक मतलब लड़के को रखे तो दुकान उकान देख लेता है, तो अपना मतलब देखते रहते हैं, आते जाते रहते हैं घर पे, ऐसा ये नहीं है कि नहीं आते हैं। और फिर मेरा मतलब पानी वानी मतलब मैं डाल दी थी, ग्रेवी भी बन गई थी अच्छी सी। और फिर इसमें मैं ना पनीर डालती हूँ। मैं पनीर ना भून के नहीं डालती हूँ, ऐसे डाल देती हूँ कच्चे, क्योंकि फ्राई करके पनीर डालती हूँ ना तो हमारे यहाँ मतलब बच्चे भी नहीं खाते हैं और मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो हम कच्चे पनीर डाल देते हैं। और इधर मैं रोटी बनाने पे लग गई हूँ, रोटी बना लूँगी, वो फटाफट मैं दे दूँगी। और मेरे करेले के भरुए भी मतलब बन गए हैं, थोड़े बहुत थे तो उनको मैं दूसरे पे कर दी हूँ। इधर जब तक मैं रोटी बनाऊँगी उधर सब्ज़ी बनेगी, तब तक मतलब वो भी पक जाएगा। और मैं बूंदी ना अभी भिगा के रख दी हूँ, जीरा मैं भून के रख ली हूँ। मैं जीरा भून के मतलब तवे पे जीरा मतलब भून के पाउडर बना लेती हूँ, जीरा पाउडर। तो मैं घर पे ही बनाती हूँ, मैं मार्केट से नहीं मंगाती हूँ। मतलब ताज़ा ताज़ा रहता है ना, तो मुझे जैसे मैं बनाती हूँ ना खीरे का रायता और ये बूंदी का ये सब, तो इसमें मैं डालती हूँ तो तुरंत ही बनाती हूँ, तुरंत ही डाल देती हूँ, मैं बना के नहीं रखती हूँ। तो मैं बूंदी मतलब भिगा के रख दी हूँ और फिर मैं पाउडर जीरा का बना के रख ली थी कि मुझे दिक्कत ना रहे। और फिर मैं इधर लग गई थी, मेरा रोटी भी बन गया था, भरुआ भी बन गया था और सब्जी भी मैं जा रही हूँ ना बूंदी का रायता बना लूँगी, तब तक इधर मेरा सब्जी भी पक गया था। अब इनको मैं खाली करके थाली लगा के पहले भगवान जी का भोग चढ़ाऊँगी, फिर हस्बैंड जी को दूँगी खाने के लिए। तो मेरा खाना रेडी हो गया था, बूंदी का रायता, रोटी, चावल, पनीर की सब्ज़ी,